बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर करेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल आप लोग जानते ही हैं। पोलिनोमियल में सारी इक्वेशंस आती हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जो भी हैं, उन सब में जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, ये जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + 6, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला जीरोस, तो ये जीरोस क्या होते हैं। अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वही जीरो कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम जीरो का मतलब ये कहेंगे कि x की ऐसी वैल्यू जो अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो वो इक्वेशन को क्या बना देगी, जीरो बना देगी। तो वो क्या कहलाती है, उस इक्वेशन की जीरोस कहलाती है। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + 6, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू आएगी -6/2 यानी -3, ये x की वैल्यू आएगी। अब मैं यही x की वैल्यू अगर इक्वेशन में वापस पुट कर दूं तो देखो आंसर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कोई भी एक फंक्शन है f(x) है, तो मैंने फंक्शन x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, -3। मैंने x की जगह -3 पुट किया, 3 2 जा -6, 0। यस, जीरो आ रहा है, यानी x की वैल्यू -3 पर ये फंक्शन क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। यानी -3 इस फंक्शन का क्या है, जीरो है। यानी ऐसी वैल्यू जो पूरे फंक्शन को जीरो बना दे वो क्या कहलाती है, उस फंक्शन की जीरो कहलाती है। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी ले लो। जैसे हमने ले ली 6x 1x -6। ठीक है, पहले हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी तो आप लोगों को आती है। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो 1 आए, तो इसके वेक्टर बनेंगे 3x + 2x। देखो 3 2 जा 6 बनना और 3 में से 2 माइनस करने पर माइनस बना रहा है। ओके, फिर आपको कॉमन लेना आता है x - 3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। फिर इनमें क्या कॉमन है, x - 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x + 2। अब जीरो फाइंड करने के लिए फंक्शन को किसके इक्वल रखना पड़ता है, जीरो के इक्वल, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि इसके जीरो क्या है। तो मैंने x - 3 इसको भी जीरो के इक्वल रखा और x + 2 इसको भी जीरो के इक्वल रखा। तो x की वैल्यू क्या आई, 3, और x की वैल्यू क्या आई, -2। तो यानी इस इक्वेशन के दो जीरो आए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू वापस पुट करने पर फंक्शन जीरो बन रहा है। चलो पुट करके देखते हैं। मैंने x की जगह 3 पुट किया, 3² 3 - 6, 3 का स्क्वायर 9, 3 और -6 9, 0। यस, जीरो बन रहा है। -2 पुट करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर -2 4, 1 मिनट 1 है, -2 पुट किया। ठीक है, 4 + 2 -6, 6 - 6 0। देखो ये भी जीरो आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों ही वैल्यू से आंसर क्या बन गया, फंक्शन क्या बन गया, जीरो बन गया। यानी ये दोनों वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, जीरो है। क्या है, इसकी जीरोस है। तो यहां हम एक बात और सीख गए कि अगर इक्वेशन लीनियर है, अच्छा ये लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या होती है। लीनियर यानी जहां x की पावर, यानी इसे बोलते हैं डिग्री, जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर x की पावर, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। और अगर मैक्सिमम पावर 3 है, जैसे अगर हम ये लेते हैं कि एक क्यूबिक फंक्शन है, मान लो यहाँ डिग्री क्या 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। यानी लीनियर में x की वैल्यू 1 आएगी, क्वाड्रेटिक में 2 आएगी, क्यूबिक में 3 आएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर में कितने जीरो आएंगे, ओनली 1। क्वाड्रेटिक में कितने जीरो आएंगे, 2, और क्यूबिक में कितने जीरो आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है बेटा,
समझ में आ गया। अब वो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो 2.1 है उसमें पूछ रहा है कि आप ये बताओ जीरोस, मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दी है उसके जीरोस बताने। वो ये कह रहा है कोई भी इक्वेशन दी है उसके हमें जीरो बताने हैं, ग्राफिकली बताने हैं वाली एक्सरसाइज में, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मैंने इसे सॉल्व किया, क्या मैं इन इक्वेशन से ग्राफिकली बता सकता हूँ कि उसके कितने जीरो होंगे। चलो चेक करते हैं। मैं यही इक्वेशन लेके चल रहा हूं और मैंने इनका ग्राफ में शो करके दिखाऊंगा कि इनके कितने जीरो बन रहे हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन को लिया मैंने ऐसे, आता ही होगा, आप लोगों ने 9th में किया था ये x है और ये क्या है fx। x माइनस 1 रखा, 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा, माइनस ठीक है, और मैंने रख दिया 3 और 4, ये वैल्यू ले ली मैंने। x माइनस 1 रखने पर क्या आंसर आएगा -8, 0 रखने पर -6, 1 रखने पर -4, 2 रखने पर -2, 3 रखने पर 0 और 4 रखने पर 2। ये वैल्यू पुट करनी तो आप सबको आती है, ये टेबल बनानी, क्योंकि हमने 9th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। ये हमारा x एक्सिस होता है, x डैश, और ये हमारा fx होता है, fx f डैश x। ओके, यहां मैंने वैल्यू ले ली 1 2 3 4, यहां नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3, और यहाँ 1 2 3, यह नेगेटिव वैल्यू होती है, ये 0 होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, चलो इन्हें हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। -1 से -8, एक्स में -1 ये ना, -1 से -8, 0 से -6, 1 से -4, 2 से -2, 3 से 0 और 4 से 2। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। आप देखो ये जो लाइन गई है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, 3 पर। किस पर काट रही है, 3 पर, यानी, और आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, x की वैल्यू 3 आई थी, 3 रखने पर ये आंसर क्या बन रहा था 0। तो यहां हम क्या सीख गए कि x एक्सिस को ग्राफ पर लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वही वैल्यू पर ये फंक्शन क्या होगा 0 होगा। समझ में आया, यानी x की वैल्यू देखो यहाँ 3 से इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x 3 पुट करने पर आंसर क्या बन रहा है 0। और यहां हम एक बात और भी सीख गए कि जैसे लीनियर इक्वेशन है तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक बार। कितनी बार कर रहा है, एक बार। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता, 2 बार। चलो चेक कर दें। ये एक्स है और ये एफ एक्स है, -2 -1 0 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, और यहाँ एक वैल्यू और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, -4 ले लिया। ओके, चलो पुट करते हैं। -4 पुट किया फंक्शन में, 4 का स्क्वायर 16 और +4 कितना हो गया 20, 20 - 6 14। फिर मैंने -2 रखा, -2 का स्क्वायर +4 +2 6 0। फिर -1 रखा, -1 का स्क्वायर +1 +1 2 -4। फिर मैंने रखा 0 -6। फिर 1 रखा, 1 -1 -6।
ऐसा कैसे सकता है, 0 रखा तो 0, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 माइनस 6, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 6 माइनस 6 0, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 6 10 यानी 6 आएगा सर। ठीक है, ओके। अब मैं ये प्लॉट करके दिखाता हूँ पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है और ये एफ एक्स है। 14 तक लेना है तो मैं 2 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ पर भी 2 2 का गैप लेता हूँ, 2 4 6 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, और नीचे नेगेटिव 6 6 जा रहा है, ये 0 होता है, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8। ओके, माइनस 4 से कितना बोल रहा है 14, माइनस 4 से 14, माइनस 2 से 0, माइनस 2 से 0 यानी 8 प्लॉट करेंगे, माइनस 1 से माइनस 4, माइनस 1 से माइनस 4, और 0 से माइनस 6, 1 से भी माइनस 6, 2 से माइनस 4, 3 से 0, और 4 से 6। तो देखो आप, देखो ये यू शेप में बन गया, और आप ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, और किस किस पॉइंट पे कर रहा है, -2 पर और 3 पर। और अभी मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया था, तो इसके जो जीरोस थे वो यही दोनों आए थे। इन्हीं दोनों वैल्यू को पुट करने पर ये इक्वेशन क्या बन रही थी, 0। तो देखो ग्राफ पर भी हम शो कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ पर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही उस इक्वेशन के 0 होंगे, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है वो ग्राफ पर एक्स एक्सिस को 1 बार काटेगी, जो क्वाड्रेटिक है वो ग्राफ पर 2 बार काटेगी, जो क्यूबिक है वो ग्राफ पर 3 बार काटेगी। समझ में आ गई बात, आगे समझ में, यानी ग्राफ पर एक्स एक्सिस को जितनी बार वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही उस इक्वेशन के क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.1 उसमें वो यही पूछ रहा है कि आपको ग्राफ दिए हुए हैं कुछ, और आपको बतानी है जो ग्राफ पर ये जो आपको लाइनें दी हैं इनमें कितनी जीरोस है। ठीक है बेटा, जैसे पहला पार्ट देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करती जा रही है। क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। मैंने बताया था एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही 0 पॉसिबल होंगे। अब यहां पर देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ 1 बार, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। यहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। यहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बेटा, 2। यहां कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 4। और यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही हो, 1 2, टच होकर चली गई है 3, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हुए बेटा, 3। समझ में आया आपको कि हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ओके।